जैसा कि आपने बताया कि आज जो है वो अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाक़ा है, वहाँ पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ, जिसमें जो है 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूँ कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी, तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। सर, इनकी पहचान और किस संगठन, किस तंजीम के साथ है सर, और कितने सरगर्म थे ये? देखिए, मैं बताता चलूँ कि जो हमें एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो ख़ास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है 2 जो दहशतगर्द थे, जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमेश अहमद वानी है, जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमेश अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमेश अहमद वानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग ज़िले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दूसरा जो खबर जो थी हमें वो थी आकिब नज़ीर गोजरी की। ये आकिब नज़ीर गोजरी जो है बेसिकली चाडोरा कुलगाम का रहने वाला है और उसके बाद लेकिन ये पला बड़ा जो है वो अपने मामा के घर जो है वो ये पुलवामा में जो है वो वहाँ उसकी पढ़ाई और वहाँ की उसकी परवरिश हुई। ये आकिब शेर गुजरी जो है 2022 से जो है वो अगस्त 2022 से जो है वो दहशतगर्द तंजीम के साथ वाबस्ता रहा और ये भी कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है वो शामिल था और इसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कई एफआईआर जो है इसके खिलाफ दर्ज थे। तो ये जो है ये टीआरएफ तंजीम से ये भी वाबस्ता था और ये पुलवामा, शोपियां, बडगाम, अनंतनाग ज़िले में जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से सरगर्म था।
तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी जो है वो काफ़ी जो है वो ये रिक्वायर्ड थे बहुत सारे एफआईआर्स में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट के पे काम करते हुए ये आज एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर के दौरान जो है ये दोनों जो हमें लगता है कि ये दोनों जो है वो जिनकी डेड बॉडीज हमें मिली, ये दोनों जो दहशतगर्द वही है। सर, क्या मानते हो कि पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कई सालों से जो है वो यहाँ दहशतगर्द तंजीम से जो है वो वाबस्ता थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। और इसके अलावा जो है ये यहाँ साउथ कश्मीर के यूथ्स में काफ़ी जो है वो मोटिवेट करने में जो है वो इनका रोल था कि उनको जो है अपनी तंजीमों में शामिल करने के लिए जो है उसमें भी इनका जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा था। रिकवरी क्या है इसमें? रिकवरी क्या हुई इनमें? देखिए, अभी तक जो हमें जो है हमारी सर्च थोड़ी वहाँ पे जारी है। अभी तक जो हमें रिकवरी मिली है उसमें 2 AK-47 राइफल्स, 5 मैगजीन्स, पिस्टल और कुछ और जो है वो असलहा जो है गोला बारूद वहाँ से जो है वो बरामद हुआ। मैं आपको ऑपरेशन अड़ीगांव के बारे में ब्रीफ करूँगा थोड़ा सा। बड़े बाकी DIG साहब ने ब्रीफ कर दिया है। पिछले 1 महीने से तकरीबन इंडियन आर्मी और JKP जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ में मिलकर लश्कर तोयबा के इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी, जो कि कुलगांव में सक्रिय था। हमें एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब आज सुबह 3:30 बजे 28 सितंबर को हमें इनपुट मिला, पिन पॉइंट इनपुट, जिसके मुताबिक उमेश वानी, जो कि साउथ कश्मीर के LET यानी लश्कर तोयबा का सबसे बड़ा टेररिस्ट, एक संदिग्ध इलाके में घुसा था अड़ीगांव विलेज में। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 बटालियन राष्ट्रीय राइफल, JKP और 163 CRPF बटालियन, इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया 4:30 बजे के आसपास। बड़ी तेज़ी और होशियारी से हमारे जवानों ने हरकत की और पूरा सरप्राइज़ हासिल करते हुए अगले 20 मिनट के अंदर कॉर्डन स्थापित कर दिया। जैसे ही हमने कॉर्डन स्थापित किया और सर्च की कार्रवाई शुरू की, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आज सुबह टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और वहां से भाग निकलने की कोशिश की, जिसमें हमारी फोर्सेस ने उन पे जवाबी कार्रवाई की, उनको पिन डाउन किया गया और उनको वापस फोर्स किया गया कि वो कॉर्डन के अंदर चले जाएं। उसके बाद अपने सिविलियंस की सेफ्टी देखते हुए हमने जो सिविल पॉपुलेशन थी उसको सेफली वहाँ से इवैक्यूएट किया और एक सेफ जगह पर ले गए, और उसके साथ ही साथ टेररिस्ट के खिलाफ एक बहुत ही संयम से ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन तकरीबन 12 घंटे से ऊपर चला और इस ऑपरेशन में, जैसा जावेद साहब ने बताया, कि 2 खूंखार टेररिस्ट इसमें मारे गए, जिसमें से एक उमेश वानी, जो कि यहाँ का सबसे पुराना और सबसे सीनियर LET का कमांडर था। मेरे लिहाज से ये एक लश्कर तोयबा के लिए बहुत बड़ा झटका है और इससे उनको उभरने में कुछ समय लग सकता है। हमें इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं एक बार फिर से कुलगाम की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने ना केवल हमें पिन पॉइंट खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारे को भरपूर सहयोग दिया और सहायता की। आखिर में ये ऑपरेशन अड़ीगांव जो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कश्मीर में मौजूद हैं उनकी सिनर्जी का एक बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल है, और ये हमारी कश्मीर में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।